10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का ये पूरा पेपर आ चुका है गणित विषय का। अगर आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखते हैं और अगर इसे अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको 75 में से 75 नंबर लाने हैं तो इस पूरे पेपर को देख लो, रट लो और छाप के आ जाओ ये पूरा का पूरा पेपर आप अपनी परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। देखिएगा, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा और आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाए, p बराबर ab² एवं q बराबर a क्यूब b, जहाँ a एवं b अभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको एलसीएम जो बताना रहेगा a क्यूब b² इसका एलसीएम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसमें आपको लिखना है +-√3 इसके शून्यक होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करना है हमारे साथ, तो चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पत्र बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का क्या हल होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है इसका कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान बताइए। तो इसका विविक्तिकर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 इसका मान होगा। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, -17। ठीक है, तो यहाँ पर आपको -17 लिखना है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो होगा 16:9। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूरा पेपर आप पढ़कर जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर अधूरा पेपर देखकर जाते हैं तो फिर ज़रूर आप टेंशन ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ और 100% परीक्षा में आ रहा है। वर्ग समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर d बराबर क्या होगा। तो d बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों b² - 4ac। ठीक है, समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है, तो वो सर्वांतर कहलाता है। इसमें आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है सर्वांतर। सर्वांग सम त्रिभुज भी होते हैं, तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिखना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको एक बिंदु लिखना है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की कहलाती है, तो उस चाप की लंबाई वो कहलाएगी। तो इसमें आपको लंबाई लिखना है 5th में। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। सभी छात्रों को 1 हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए, पूरा पेपर छाप लीजिए अपनी कॉपी में। अगर सबसे ज़्यादा नंबर लाना है तो पूरा पेपर ध्यान से देख लो। सत्यासत्य में पहला प्रश्न आएगा, प्रत्येक पूर्णांक को b/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p एवं q कोई पूर्णांक है लेकिन q बराबर नहीं 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा सत्य हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्षैतिज रेखा हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है। तो ये बिल्कुल हमारा सत्य है। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है। यदि किसी बेलन के एक सिरे पर उसकी त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया जाए तो प्राप्त ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये सत्य होगा। बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। ये आपको गलत बताना है, यानी कि असत्य आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये आएगा आपकी परीक्षा में,
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी मिलाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, f1। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। 0y एवं x0 के मध्य दूरी जो होती है वो क्या हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2a 0 एवं 0 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसके जो निर्देशांक होंगे इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, तो यह आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ और 100% परीक्षा में आ रहा है पेपर, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अगला है, क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल आपको हाँ लिखना है। क्या लिखना है, हाँ। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समबाहु लिखना है, समबाहु। हमारी आंख से उस वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है दृष्टि रेखा। वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र क्या होता है आप सभी जानते भी होंगे, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0-1। ये आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना, अच्छे से मेहनत जरूर कर लेना। वार्षिक परीक्षा में भी आपको मैं पेपर बता दूंगा जो कि IMP होंगे आपकी परीक्षा के लिए। सभी छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।